नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर की पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट। और आज के इस वीडियो में हम एक्ट 3 और सीन 5 जो है उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सीन जो है वो फॉरेस्ट का सीन है, यानी अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे भाग का दृश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। फीव और सिल्वियस के बीच में बातचीत हो रही है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंटर सिल्वियस एंड फीव। फीव और सिल्वियस जो है वो स्टेज पे प्रवेश करते हैं। सिल्वियस: स्वीट फीव, डोंट स्कॉर्न मी, कि तुम मुझसे नफरत मत करो। डू नॉट फीव, तुम ऐसा मत करो फीव। से दैट यू लव मी नॉट, तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो। बट से नोट शो इन बिटरनेस, लेकिन इतनी नफरत के साथ, इतनी कड़वाहट के साथ ऐसा मत कहो। द कॉमन एक्सक्यूशनर, जो सामान्य जल्लाद होते हैं, जो लोगों को फांसी पे लटकाते हैं। हुज हार्ट, उनका हृदय। द अकस्टमेड साइट ऑफ डेथ, वो रोज़ाना ही मृत्यु के दृश्य देखने के आदी होते हैं। मैक्स हार्ट, और उस वजह से उनका जो हार्ट है वो कठोर हो जाता है। फॉल्स नोट द एक्स अपॉन द हम्बल नेक्स, वो लोग भी जो हैं वो हम्बल नेक जो होती हैं, विनम्र गर्दनें जो होती है, उनके ऊपर वो कुल्हाड़ियाँ नहीं गिराते हैं। बट फर्स्ट बैग पार्डन, लेकिन उनकी कत्ल करने से पहले, उनको फांसी पे लटकाने से पहले वो उनसे जो है वो क्षमा मांगते हैं। विल यू स्टर्न भी, क्या तुम कठोर हो गई हो। देन ही, यानी उन लोगों से भी, यानी तुम जल्लाद से भी ज़्यादा कठोर हो गई हो। दैट डाइज, वो लोग यानी वो जल्लाद, डाइज मरते हैं, एंड लिव जिंदा रहते हैं, बाय ब्लडी ड्रॉप्स, उन खून की बूंदों पर। यानी उनका काम ही होता है लोगों को फांसी पे लटकाने का, और वो रोज़ाना उस प्रकार के दृश्य देखते हैं जिससे उनका हार्ट जो है वो कठोर हो जाता है। लेकिन तुम तो ऐसा काम नहीं करती हो, फिर तुम मुझ पे दया क्यों नहीं कर रही हो। इंटर रोजालिंड एंड सीलिया कोरिन बिहाइंड, और पीछे से तभी जो है वो रोजालिंड, सीलिया और कोरिन जो है वो पीछे से प्रवेश करते हैं। फीव: आई वुड नॉट बी दाई एक्सक्यूशनर, मुझे तुम्हारा जल्लाद नहीं बनना है, तुम्हें कत्ल करने वाला नहीं बनना है। आई फ्ली दी, मैं उड़ जाऊंगी। फॉर, क्योंकि। आई वुड नॉट इंजर दी, क्योंकि मुझे तुम्हें घायल नहीं करना है। दाउ टेल्स मी देयर इज़ मर्डर इन माई आइज़, कि तुमने मुझे बताया था कि मेरी आंखों में मर्डरर है, कत्ल करने वाला है। मेरी आंखें जो है वो कातिलाना आंखें हैं। इट इज़ प्रेटी, ये लगभग निश्चित है। एंड वेरी प्रोबेबल, और संभव है। दैट आइज़, की आंखें जो होती हैं, दैट आर द फ्रेलेस्ट एंड सोफेस्ट थिंग, वो सबसे, फ्रेल का मतलब कमज़ोर होती है, सोफेस्ट यानी नरम चीज़ें होती है, सबसे कमज़ोर और सबसे नरम वस्तुएं होती है आंखें जो होती है वो। हु सट देयर कावर्ड्स गेट, वो अपने कायर गेट जो है वो बंद कर लेती है। ऑन एटमोज, एटोमीज, यानी एटोमीज का मतलब होता है जो कण होते हैं, या फिर एटोमीज का मतलब परमाणु भी होता है। तो यहाँ पर जो है रेत के छोटे से कण गिरने से ही ये कायर आंखें जो है अपने गेट्स को बंद कर लेती हैं, यानी अपनी पलकों को गिरा लेती है। और तुम उसको मर्डर कह रहे हो, तुम उसको हत्यारिन कह रहे हो, तो ये तो गलत बात है। शुड बी कोल्ड टायरेंट, तुम उनको तानाशाह कह रहे हो। बूचर्स, बूचर्स जो कसाई कह सकते हैं आप, या जो कत्ल करने वाले। मर्डरर्स यानी हत्या करने वाले, यानी आंखों को तुम टायरेंट कह रहे हो, बूचर्स कह रहे हो, या फिर मर्डरर कह रहे हो, ये ठीक नहीं है। नाउ आई डू फ्रोन ऑन दी विथ ऑल माई हार्ट, अब मैं जो है मैं अपने पूरे, अपने हृदय से जो है मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आंखों को फ्रेल कर रही हूँ, मैं अपनी आंखों को जो है अपनी भौहें तान रही हूँ, या मैं गुस्से से तुम्हें देख रही हूँ। एंड इफ़ माइन आइज़ कैन वुड नाउ लेट देम किल, एंड इफ़ माई आइज़ कैन वाउंड, मैं देखती हूँ कि मेरी आंखें जो है वो तुम्हें घायल कर पाती है कि नहीं कर पाती है, वाउंड कर पाती है कि नहीं कर पाती है। लेट देम किल दी, चलो इन आंखों को तुम्हें मारने दो। नाउ काउंटर फीट टू swoon, काउंटर फीट का मतलब एक प्रकार से बहानेबाजी करना, नकल करना, नाटक करना। swoon यानी बेहोशी का, कि अब तुम जो है वो बेहोश होने का नाटक करो या बेहोश हो जाओ। वाई, क्यों। नाउ फेल डाउन, अब तुम गिरो, यानी मैं तुम्हें गुस्से से, वो आंखें निकाल के उसको उसकी तरफ देख रही है, गुस्से से देख रही है, और वो उसको कह रही है कि अब तुम गिरो, बेहोश हो जाओ, तुम तो मेरी आंखों को कातिलाना कह रहे हो। और इफ़ दाउ कैंस नॉट, और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, यदि तुम मेरी आंखों के इस प्रकार देखने से बेहोश नहीं होते हो, और ओ फॉर सैम, तो तुम्हें तुम्हें जो है इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि तुम जो है मेरी आंखों को ऐसे क्यों कह रहे हो। लाई नोट, झूठ मत बोलो। टू से माई आइज़ आर मर्डर्स, कि तुम मेरी आंखों को हत्यारिन कह करके जो है वो झूठ मत बोलो, ऐसा तुम मत कहो।
नाउ सो द वाउंड माई आईज हैथ मेड इन दी, और अब तुम मुझे वो घाव दिखाओ जो मेरी आंखों के द्वारा जो है वो तुम्हारे ऊपर किया गया है। स्क्रैच दी बट विद ए पिन, और अब तुम दूसरा काम करो कि एक पिन लो और उससे अपने आप को स्क्रैच करो, उससे खुरचो। एंड देयर रिमेन्स सम स्कार ऑफ इट, और वहाँ पर जो है तुम देखोगे वहाँ पे रिमेन रह गया है सम स्कार, यानी घाव के निशान रह गए हैं। चाहे वो लीन बट अपोन ए रस, चाहे वो बिल्कुल दुबला पतला ही निशान क्यों ना हो, अपोन ए रस यानी तेज़ी के साथ वो बना है। द सिकेट्रिस एंड कैपेबल इम्प्रेशन दाई पाम सम मोमेंट कीप्स, यानी चाहे वो साइकेट्रिस्ट का मतलब ये भी एक निशान ही होते हैं घाव के। कैपेबल्स इम्प्रेशन, उन्होंने एक निशान छोड़ दिए हैं दाई पाम तुम्हारी हथेली के ऊपर, चाहे वो कुछ मोमेंट्स के लिए हों, कुछ क्षण के लिए हों, लेकिन उसके निशान तो बने हैं। लेकिन मेरी आंखों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट नाउ माई आईज, लेकिन मेरी जो आंखें जो है, विच आई हैव डार्टेड एट दी, जिसके तीर मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़े। डार्टेड का मतलब एक प्रकार से भाला दागना भी होता है, तीर आप कह सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने नैनों के तीर आपके ऊपर छोड़े हैं, हर्ट दी नोट, उन्होंने तो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई है। नोर आई एम श्योर, और मैं निश्चित हूँ, देयर इज़ नो फोर्स इन आइज़, कि आंखें जो होती है उसमें कोई ताकत नहीं होती है, किसी को घायल करने की ताकत थोड़ी होती है आंखों में। दैट कैन डू हर्ट, जो किसी को हर्ट कर सके, किसी को चोट पहुंचा सके। अब सिल्वियस जब उनकी बातों को सुनता है तो वो कहता है, ओ डियर फीव, अरे प्यारी फीव, इफ़ एवर, यदि कभी, एज दैट एवर मे नियर यू मीट इन सम फ्रेश चिक, चिक द फैंसी पावर ऑफ फैंसी, ये फैंसी 2 बार लिखा गया है, कि काश कभी तुम भी यदि किसी फेयर चिक वाले, यदि किसी सुंदर चेहरे से यदि कभी तुम मिली होती और तुम्हें भी यदि प्यार हुआ होता तो तुम इस बातों को जानती। अब तुम कैसे जानो इन बातों को। देन शैल यू नो, फिर तुम जानती, द वाउंड इनविजिबल, की जो अदृश्य घाव होते हैं, दैट लवर्स कीन एरोज मेक, की जो प्यार के तीखे घाव जो बनाते हैं, वो अदृश्य घाव तब तुम जान पाती जब तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ होता। फीब, बट टिल दैट टाइम कम नोट दाउ नियरर मी, कि उस समय तक तुम जो है वो मेरे नज़दीक मत आना। एंड व्हेन दैट टाइम कम्स, और जब वो समय आ जाए, यानी मुझे किसी से प्रेम हो जाए, अफ्लिक्टेड मी, तो मुझे तुम अफ्लिक्ट कर लेना, परेशान कर लेना। विद दाई मोक्स, तुम्हारी मजाकों के द्वारा। पीटी मी नोट, मुझ पर दया मत दिखाना। एज टिल दैट टाइम, और जब तक, आई सैल नोट पीटी दी, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया दिखाने वाली नहीं हूँ। रोजालिंड एडवांसिंग, आगे बढ़ते हुए आती है। एंड वाई आई प्रे यू, और मैं तुमसे क्यों प्रार्थना करूँ। हु माइट बी योर मदर, कि तुम्हारी माता कौन होनी चाहिए, यानी तुम्हारी परवरिश किसने की है। दैट यू इंसल्ट, जो तुम इंसल्ट कर रही हो। एक्सल्ट, अपनी इच्छा से। एंड ऑल एट वंस ओवर द रेस्ट, कि इस बेचारे व्यक्ति की इस प्रकार से तुम इंसल्ट कर रही हो। तुम्हारी परवरिश किसने की है, कि कहाँ तुम्हारा पालन पोषण हुआ है। वाट दाउ यू हैव नो ब्यूटी, और यद्यपि तुम्हारे अंदर भी तो कोई ऐसी सुंदरता नहीं है, और तुम जो है इस प्रकार से जो है इसका इंसल्ट कर रही हो। जो व्यक्ति तुम्हें इतना प्यार कर रहा है उसके साथ तुम इस प्रकार से व्यवहार कर रही हो। एज बाय माई फेथ, जहाँ तक मेरा विश्वास है। आई सी नो मोर इन यू दैन विदाउट कैंडल में गो डार्क टू बेड, कि जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं है, ऐसी कोई सुंदरता मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि वो एक बेड के अंदर, एक कमरे के अंदर जो है वो चमक पैदा कर दे। कहने का मतलब ये है कि जो खूबसूरत लोग होते हैं वो चमकदार माने जाते हैं, उनके अंदर ब्राइटनेस होती है, तो वो ब्राइटनेस तुम्हारे अंदर नहीं है। मस्ट यू बी देयर फॉर प्राउड एंड पिटीलेस, क्या इसीलिए तुम्हें जो है वो घमंडी और दयाहीन होना चाहिए। वाई, क्यों। वाट मीन्स दिस, इसका क्या मतलब है। वाई डू यू लुक ऑन मी, और तुम मुझे जो है इस प्रकार से क्यों देख रही हो, तुम्हारा क्या मतलब है। आई सी नो मोर इन यू देन इन द ऑर्डनरी ऑफ द नेचर सेल वर्क, कि मुझे तुम्हारे अंदर जो है वो नेचर के जो सेल वर्क होते हैं, नेचर के जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती है उसमें से तुम्हारे अंदर तो मुझे सामान्य चीज़ें ही दिखाई दे रही है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ओट्स माई लिटिल लाइफ, ये एक प्रकार की कसम होती है कि ईश्वर मेरे जीवन की रक्षा करे। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। सी मीन्स, कि इसका इरादा है। टू टेंगल माई आइज़ टू, कि मेरी आंखों को भी फंसाने का, यानी ये जो है मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहती है, मुझे इसका ये इरादा लग रहा है। नो, नहीं। फेथ, विश्वास रखो। प्राउड मिस्ट्रेस, घमंडी
मालकिन या महबूबा, होप नोट आफ्टर इट, इसकी तो तुम आशा ही मत करना, यानी मुझे फंसाने की तुम आशा जो है वो बिल्कुल मत करना। इट इज़ नोट योर इंकी ब्रोज, यानी आपके डार्क कलर के ब्रोज भी नहीं है। योर ब्लैक सिल्क हेयर, और आपके रेशम जैसे काले बाल भी नहीं है। योर बगल आई बोल्स, और ना ही आपके जो है वो बड़ी बड़ी आंखें हैं। नोर योर चिक ऑफ क्रीम, और ना ही आपके गाल जो हैं वो चिकने हैं क्रीम की तरह। दैट कैन इंटेम, जो मुझे इंटीम कर सके, बाध्य कर सके, या प्रमोहित कर सकें। माई स्पिरिट, मेरी आत्मा को बाध्य कर सकें। टू वर्शिप यू, तुम्हारी पूजा करने के लिए मेरी आत्मा को बाध्य कर सके, ऐसी सुंदरता तुम्हारे अंदर नहीं है। यू फुलिश सेफर्ड, और तुम मूर्ख चरवाए। वेयर फॉर, क्यों। डू यू फॉलो हर, तुम उसका क्यों पीछा कर रहे हो, क्यों क्यों उसके पीछे पड़े हो। लाइक फोगी साउथ पफिंग विथ विंड एंड रेन, कि उस हवा और रेन की तरह से जो जो धुंधला दक्षिण होता है उसके पीछे चलते हैं, उस प्रकार से तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो। यू आर ए थाउजेंड टाइम ए प्रॉपर मैन, तुम 1000 गुना एक अच्छे इंसान हो, बेहतर इंसान हो। देन सी ए वुमेन, जितनी कि वो एक महिला है उससे तुम 1000 गुना अच्छे इंसान हो। इट इज़ सच फूल्स एज यू, ये तुम्हारे जैसे मूर्ख ही होते हैं। दैट मेक द वर्ल्ड फुल ऑफ इल फेवरेट चिल्ड्रेन, जो इस संसार को इल फेवरेट यानी बदसूरत आप कह सकते हैं, बुरे कह सकते हैं, बुरे बच्चों से या बदसूरत बच्चों से जो है इस संसार को भर देते हैं, ये तुम्हारे जैसे लोग ही हैं। इट इज़ नॉट हर ग्लास, ये उसका ग्लास नहीं है। ग्लास का मतलब शीशा होता है, और शीशा जो है वो जो चीज़ शीशे के सामने जाती है जैसा होता है वैसा ही वो प्रतिबिंब दिखाता है। तो यहाँ पर उसी सेंस में कहा गया है कि ये उसका ग्लास नहीं है, यानी ग्लास उसको सुंदर नहीं दिखा रहा है। बट यू, तुम हो, दैट फ्लैटर हर, जो उसकी चापलूसी कर रहे हो, यानी उसको ग्लास भी सुंदर नहीं दिखा रहे हो, तुम उसके पीछे पड़े हो, उसकी चापलूसी करे जा रहे हो। एंड आउट ऑफ यू, और तुम्हारी वजह से ही सी सीज हर सेल्फ मोर प्रॉपर, वो अपने आप को और ज़्यादा उचित देखती है, यानी उसके भाव बढ़ गए हैं। देन ऑफ हर लाइनामेंट्स कैन शो हर, जितने तो उनके लाइनामेंट्स जो है, उनके फीचर जो है, उनके गुण जो हैं वो भी उसको शो नहीं हो रहे हैं, फिर भी वो तुम्हारे प्रेम के कारण जो है वो घमंडी हो गई है। एंड बट एनी बट मिस्ट्रेस, और तुम मिस्ट्रेस। नो योर सेल्फ, तुम अपने आप को जानो। डाउन ऑन योर नीज, तुम अपने घुटनों के ऊपर बैठो। एंड थैंक हेवन, और ईश्वर का धन्यवाद दो। फास्टिंग, व्रत रखो। फॉर ए गुड मैनज लव, एक अच्छे आदमी के प्रेम के लिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करो, उसके सामने झुको, बैठो और व्रत रखो। फॉर, क्योंकि आई मस्ट टेल यू, मैं तुम्हें आवश्यक रूप से बताऊंगा, फ्रेंडली मित्र के रूप में। इन योर ईयर्स, तुम्हारे कान के अंदर। सेल व्हेन यू कैन, सेल का मतलब वैसे बेचना होता है, लेकिन यहाँ पर वो जो है अपने उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए कहता है कि तुम उसके परिवार को उसके प्यार को स्वीकार कर लो। यू आर नॉट फॉर ऑल मार्केट्स, तुम सभी प्रकार के बाज़ारों के लिए नहीं, सभी लोग तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। तुम इतनी सुंदर नहीं हो कि सारे तुम चाहो वैसा व्यक्ति जो है तुमसे प्रेम करे। क्राई क्राई द मैंस मर्सी, तुम पुकारो उस आदमी की दया के लिए। लव हिम, उससे प्रेम करो। टेक हिज ऑफर, उसके ऑफ़र को स्वीकार कर लो। फाउल इज़ मोस्ट फाउल, यानी जो बदसूरत है वो और ज़्यादा उसका व्यवहार भी और ज़्यादा ख़राब है। बीइंग फाउल यानी गंदा होना या बदसूरत होना। बी ए स्कॉफर, वो हंसी मजाक का पात्र होता है। सो टेक हर टू दी सेफर्ड, और इसलिए तुम चरवाए इसको ले लो। फेयर यू वेल, और तुम्हें अलविदा। अब इतनी बातें, जब ये कड़वी बातें फीव जब सुनती है, और दूसरी तरफ जो फीव जब रोजालिन को देखती है तो उसको पहली नज़र में ही जो है उसके साथ जो है वो एक प्रकार से उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाती है, उसे प्रेम हो जाता है। तो अब जो है फीव का व्यवहार ही बदल जाता है। तो फीव क्या कहती है, स्वीट यूथ, प्यारे युवक, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। चाइल्ड ए ईयर टुगेदर, कि तुम लगातार मुझे 1 साल तक डांटते रहो। एंड आई हैड रादर हियर यू चाइल्ड, कि मैं तुम्हें जो है वो डांटते हुए सुनना चाहती हूँ, बजाय दिस मैंस बू, कि ये आदमी जो प्रेम की बातें कर रहा है या मुझे शादी के लिए मनाने की जो बातें कर रहा है, इनकी बातों से तुम्हारी डांट जो है वो ज़्यादा सुनना पसंद मैं करूँगी। रोजालिंड, ही इज़ फैलन इन लव विथ योर फॉलीनेस, कि रोजालिंड कहती है कि ये तुम्हारी बदसूरती के साथ जो है तुमसे इनको प्रेम हो गया है। एंड सी विल फॉल इन लव विद माई एंगर, और ये महिला जो है, ये लड़की जो है, ये मेरे क्रोध के साथ जो है इसको प्रेम होगा। इफ़ इट बी सो, यदि ऐसा है। एज फास्ट एज सी आंसर दी, कि जैसे ही वो तुम्हें उत्तर देगी। विद फ्राउनिंग लुक्स, यानी त्योरियाँ चढ़ा करके गुस्से के साथ यदि वो तुम्हें उत्तर देगी। आई विल शोश हर,
सॉस का मतलब चटनी भी होता है, सॉस का मतलब उकसाना भी होता है। हर विथ बिटर बिटर वर्ड्स, तो मैं कड़वे शब्दों के साथ जो है इसको उकसाऊंगा या इसको तंग करूंगा। वाई लुक अपॉन मी यू सो अपॉन मी, कि तुम मेरी तरफ जो है इस प्रकार से क्यों देख रही हो। फीव, फॉर नो इल विल आई बियर यू, कि मुझे जो है तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। रोजालिंड, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। डू नॉट फॉल इन लव विद मी, कि तुम मेरे साथ प्रेम में मत गिरना, यानी तुम मुझसे प्रेम मत करना। फॉर, क्योंकि आई एम फाल्सर देन वोज मेड इन वाइन, क्योंकि मैं उन कस्मों से भी ज़्यादा झूठा हूँ जो शराब पी करके खाई जाती है, उनसे भी ज़्यादा झूठा हूँ। क्यों झूठा है? क्योंकि ये तो व्यक्ति है ही नहीं, ये तो खुद एक लड़की है जो लड़के के भेष में है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। बिसाइड एज, इसके अलावा, आई लाइक यू नॉट, और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता हूँ। इफ़ यू विल नो माई हाउस, यदि तुम मेरे घर के बारे में जानोगे। इट इज़ एट द टफ्ट ऑफ ओलिव्स हेयर हार्ड बाई, जो नज़दीक ही यहाँ पे ओलिव की पत्तियों का एक गुच्छा है। विल यू गो सिस्टर, अब ये बात जो है वो अपनी बहन सीलिया को कह रही है कि क्या बहन सीलिया हम चलें। और सिफर्ड, चरवाहे, प्लाई हर हार्ड, यानी तुम उसको मनाते रहना, तुम उसको मनाने की कोशिश करते रहो। कम सिस्टर, आओ बहन। और ये बात वो फिर वो उस चरवाही को बोलता है। लुक ऑन हिम बेटर, कि तुम उसको अच्छे तरीके से देखो। एंड बी नॉट प्राउड, और घमंडी मत हो। दो, ऑल द वर्ल्ड कुड सी, कि सारा संसार देख सकता है। नन कुड बी सो अब्यूज्ड इन साइट एज ही कम, तो ये कह रहा है कि नन कुड बी, यानी शायद ही किसी ने जो है अपनी दृष्टि का इतना दुरुपयोग किया होगा जितना कि इस मैन ने किया है। यानी तुमसे प्रेम करके इसने जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी दृष्टि का नुकसान किया है। यानी तुम प्रेम करने के इतनी लायक हो ही नहीं, और फिर भी ये व्यक्ति तुम्हें इतना प्रेम दे रहा है, तो तुम जो है इसको बेहतर तरीके से देखो, बेटर तरीके से देखो, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। कम टू आवर फ्लॉक, और आओ चलो अब अपने झुंड की तरफ चलते हैं। एक्सियंट, और इसके साथ ही जो सीलिया, रोजालिंड और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब फीब और सिल्वियस जो है वो अकेले रह जाते हैं। फीब जो है वो बोलती है, डैड सीफर्ड नाउ आई फाइंड दाई शो ऑफ माइट, और ये डैड सीफर्ड जो है ये क्रिस्टोफर मार्लो के लिए आया है, कि क्रिस्टोफर मार्लो के लिए कह रही है कि डैड सेफर्ड नाउ आई फाइंड दाई शो, कि मैंने अब तुम्हारा वो आरा प्राप्त कर लिया है। या फिर यहाँ पर शो का मतलब लाइंस भी हो सकती है, या जो पंक्तियाँ जो है, कि मैंने तुम्हारी वो पंक्तियाँ, शक्तिशाली पंक्तियाँ ढूंढ ली है। और वो पंक्तियाँ कौन सी है? क्रिस्टोफर मार्लो की लाइन है, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, कि उसने प्यार ही क्या किया। हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, कि जिसने पहली नज़र में यदि प्यार नहीं हुआ तो वो प्यार ही क्या है। तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिल्वियस कहता है, स्वीट फीव, प्यारी फीव। फीव, हाँ। वाट सेयस दाउ सिल्वियस, क्या कहा तुमने सिल्वियस। सिल्वियस, स्वीट फीव पिटी मी, कि प्यारी फीव तुम मुझ पे दया रखो, दया करो मेरे पर। फीव, वाई, क्यों। आई एम सॉरी फॉर दी जेंटल सिल्वियस, कि मुझे आपके लिए दुख है जेंटल सिल्वियस। सिल्वियस, वेयर एवर सोरो इज़ रिलीफ वुड बी, कि जहाँ कहीं भी दुख होता है राहत भी वहीं होती है। इफ़ यू सो सोरो एट माई ग्रीफ इन लव, यदि तुम्हें दुख है एट माई ग्रीफ, मेरे दुखों पर जो मुझे प्यार के अंदर मिले हैं। बाई गिविंग लव, तो तुम मुझे प्यार दे करके तुम्हारे सोरो को और मेरे ग्रीफ को, बोथ वर एक्सट्रीमाइंड, तो तुम उन दोनों के ग्रीफ का जो है वो तुम अंत कर दो। फीव, दाउ हैस्ट माई लव इज़ नॉट दैट नेबरली, कि तुम्हें मेरा प्रेम मिल तो रहा है, तो क्या तुम मेरे पड़ोसी नहीं हो। सिल्वियस, आई वुड हैव यू, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। फीब, वाई, क्यों। दैट वर कोविटियसनेस, कि ये तो लालचीपन है, ये तो लालच हो गया। सिल्वियस, द टाइम वाज दैट आई हेटेड दी, कि एक समय था जब मैं तुमसे घृणा करती थी। एंड येट, और इट इज़ नॉट दैट आई बियर दी लव, और अब समय है कि जब मैं तुम्हारे प्यार को बर्दाश्त करने के लिए, यानी तुमसे प्रेम कर रही हूँ या तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। बट सिंस दैट दाउ कैन स्टॉक ऑफ लव सो वेल, कि जब तुम प्रेम के बारे में इतने अच्छे तरीके से बातें करते हो। दाई कंपनी, तुम्हारा साथ। विच अर्स्ट, अर्स्ट यानी बिफोर होता है। वाज इरक्सम टू मी, जो मुझे
चिड़चिड़ा करता था या मुझे परेशान करता था या मुझे अच्छा नहीं लगता था, आई विल एंड्योर, मैं इसको बर्दाश्त कर लूँगी, एंड आई विल एम्प्लॉय दी टू, और मैं तुम्हें काम पर भी रख लूँगी। बट डू नॉट लुक फॉर फर्दर रिकम्पेंस कि लेकिन तुम इसके बाद जो है मुझसे और आशा मत रखना। देन थाइन ओवन ग्लैडनेस दैट दाउ आर्ट एम्प्लॉयड, कि ये इसमें तुम्हारी ग्लैडनेस है, तुम्हारी खुशी है कि तुम्हें जो है वो काम मिल गया है, तुम्हें एम्प्लॉयड कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद जो है तुम मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। सिल्वियस सो होली, बहुत ही पवित्र, एंड सो परफेक्ट इज़ माई लव, कि मेरा जो प्यार है वो बहुत ही होली है और एकदम परफेक्ट है, पूर्ण रूप से मैं प्यार करता हूँ। और देखने में ऐसा लग भी रहा है कि सिल्वियस जो है वो बहुत ही सच्चे मन से इससे प्रेम करता है। एंड इन सच ए पॉवर्टी ऑफ ग्रेस, और देखो मैं किस प्रकार से जो है वो दया की भीख मांग रहा हूँ। दैट आई शैल थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूँ, इट इज़ ए मोस्ट प्लेंटियस क्रॉप, कि ये जो मोस्ट प्लेंटियस यानी भरपूर फसल जो है, भरी पूरी फसल जो है, टू ग्लीन द ब्रोकन ईयर्स, ग्लीन का मतलब चुनना होता है, बीनना होता है, ब्रोकन ईयर्स यानी जो बालियाँ, आफ्टर द मैन हार्वेस्ट ड्रीप, कि जिस प्रकार से ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि जो मुख्य किसान होता है वो अपनी मैन फसल को जब काट लेता है और उसके बाद में जो कुछ भी उसकी फसल के कुछ अवशेष बचते हैं उनको चुनना जो है उसी प्रकार से है। यानी उसी प्रकार से तुम भी क्या करना, लूज का मतलब ऐसे खो देना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो दिखाना या गिरा देना। नाउ एंड देन, कभी कभार, स्कैटर यानी एक बिखरी हुई, स्माइल यानी मुस्कुराहट, यानी कि तुम कभी कभार जो है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अब इसको सिल्वियस को ये पता चल गया है कि इसको जो है वो गैनीमेड से प्रेम हो गया है, तो ये अब उससे प्रेम करने वाली नहीं है। तो ये कह रहा है कि तुम कभी कभार जो है, यानी मुख्य फसल तो गैनीमेड ले गया है, यानी प्रेम तो उसके साथ में हो गया है, तो ये उसको कह रहा है कि तुम कभी कभार जो है मुझे अपनी स्कैटर बिखरी हुई एक मुस्कान जो है वो मेरी तरफ मुस्कुरा देना। एंड दैट आई विल लिव अपॉन, और मैं उसी के ऊपर ज़िंदा रह जाऊँगा। तो देखो कितना अच्छा प्रेम है इसका। फीब नोएस्ट नाउ द यूथ दैट स्पोक टू मी अर्ल वाइल, क्या तुम उस युवक को जानते हो जो अभी अभी मेरे साथ जो है वो बातचीत कर रहा था। सिल्वियस नॉट वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से तो उसको मैं नहीं जानता हूँ, बट आई हैव मेट हिम ऑफ्ट, लेकिन मैं अक्सर उससे मिला हूँ। एंड ही हैथ बोट द कोटेज एंड द बाउंड्स दैट द ओल्ड कार्लोट वंस वाज मास्टर ऑफ, कि वो जो है उसने ख़रीदा है उस कोटेज को, उस कुटिया को, एंड द बाउंड्स, उस चारेगाह को या उस ग्राउंड को ख़रीदा है उसने। दैट द ओल्ड कार्लोट, जो पुराना किसान जो था जिसका मालिक हुआ करता था, उस चीज़ को, उस कोटेज को और उस ज़मीन को उसने ख़रीद लिया है। फीब थिंक नॉट आई लव हिम, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। दो यद्यपि आई आस्क फॉर हिम, यद्यपि मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। इट इज़ बट ए पीविश बॉय, यह है लेकिन एक बहुत ही गुस्सेबाज लड़का है। येट फिर भी ही टॉक्स वेल, लेकिन वो बातें बहुत अच्छी करता है। बट वाट केयर आई फॉर वर्ड्स, लेकिन मैं शब्दों की परवाह क्यों करूं। येट फिर भी वर्ड्स डू वेल, वो शब्द अच्छे होते हैं। देन ही द स्पीक्स दैम प्लीजेज दोज दैट हीयर, कि जो उनको बोला जाता है और जो सुनने वाला होता है, सुनने वाला यदि उन शब्दों को सुन करके यदि खुश होता है तो वो शब्द जो है वो अच्छे होते हैं, चाहे गुस्से में कहे जाएँ चाहे बुरे शब्द भी हों, यदि सुनने वाले को अच्छे लगते हैं तो वो अच्छे ही होते हैं। इट इज़ ए, वो अपने बारे में कह रही है, उसने कड़वे शब्द कहे थे लेकिन उसको जो है वो अच्छे लगे, तो वो कह रही है कि वो शब्द यदि सुनने वाले को अच्छे लगे तो वो अच्छे ही होते हैं। इट इज़ ए प्रीटी यूथ, वो बहुत ही खूबसूरत युवा था। नॉट वेरी प्रीटी, ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था। बट श्योर, लेकिन निश्चित रूप से। ही इज़ प्राउड, लेकिन वो घमंडी था। एंड येट, और फिर भी। हिज प्राइड बिकम्स हिम, उसका जो घमंड जो है उसके ऊपर शूट करता है। ही विल मेक ए प्रॉपर मैन, कि जब वो बड़ा होगा तो वो एक अच्छा मर्द बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। ही द बेस्ट थिंग इन हिम, कि उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो थी, इज़ हिज कॉम्प्लेक्सन, उसका कलर था। एंड फास्टर दैन हिज टंग डिड मैक ऑफेंस हिज आइज डिड हील इट अप, और जिस प्रकार से उसकी टंग ने जो घाव दिए थे, यानी उसकी जीभ ने जो कड़वे वचन बोले थे, उससे ही अधिक उसकी आंखों ने उससे ही जल्दी उसकी आंखों ने उस घावों को क्या कर दिया था, हील कर दिया, उसको भर दिया था। ही इज़ नॉट वेरी टॉल, वो ज़्यादा लंबा तो नहीं है। येट फिर भी फॉर हिज ईयर्स, जहाँ जितनी उसकी उम्र है उस हिसाब से देखें, ही इज़ टॉल, तो वो लंबा है। हिज लेग्स इज़ बट सो, उसके टांगे
लेकिन ठीक ठाक है, ठीक ठीक है उसकी टांगें भी। एंड येट, फिर भी, इट इज़ वेल, ले ठीक है। देयर वाज ए प्रिटी रेडनेस इन हिज लिप्स, और उसके जो लिप्स जो हैं, होठ जो हैं, उसके ऊपर खूबसूरत लालिमा है। ए लिटिल राइपर एंड मोर लस्टी रेड, ये जो लालिमा है ये ज़्यादा पकी हुई है और लस्टी रेड है, यानी एकदम गहरा लाल है। द देन दैट मिक्सड इन हिज चीक्स, यानी जिस प्रकार से उसके गाल जो हैं उसका रंग जैसे मिक्स कलर का है, मिक्स रेड है, तो वैसा नहीं है, बल्कि उसके जो लिप्स हैं उसका रंग जो है वो बिल्कुल एकदम रेड है। बिटवीन जस्ट द डिफरेंस, यानी उसके बीच का जो अंतर है वो कैसा है, बिटवीन द कॉन्स्टेंट रेड, जिस प्रकार से एकदम गहरा रेड होता है, लाल होता है, एंड मिगल डेमेस्क, डेमेस्क वैसे ये गुलाब के फूल होते हैं जो गुलाबी कलर के होते हैं, तो ये इनका मिक्स कलर है, यानी बिल्कुल एकदम रेडनेस और गुलाबी कलर का मिक्स कलर है। देयर बी सम वुमेन्स सिल्वियस, अब वो सिल्वियस को कह रही है कि सिल्वियस यहाँ पर कुछ महिलाएं होंगी। हैड दे मार्क्ड हिम इन पार्सल्स, यदि वे उसको पार्सल के रूप में देख लेती, यदि टुकड़ों में यदि वो देख लेती उसको, एज आई डिड, जैसे मैंने देखा है, वुड हैव गोन नियरर टू फेल इन लव विद हिम, तो वो उसके नज़दीक जाती और उसके प्रेम में पड़ जाती। यानी कुछ महिलाएं ऐसी भी है, वो खुद को प्रेम हो गया लेकिन खुद की बात नहीं कर रही है, और वो बता रही है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो आ, कि ऐसा खूबसूरत युवक देखा और उससे प्रेम हो गया। बट फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, आई लव नॉट, मैं उससे प्रेम नहीं करती हूँ, नोर हेट हिम, और ना ही मैं उससे घृणा करती हूँ, एंड येट, और फिर भी, आई हैव मोर कोजेस टू हेट हिम, कि मेरे पास प्रेम करने से ज़्यादा घृणा करने के मेरे पास पर्याप्त कारण है, देन टू लव हिम, बजाय कि उसे प्रेम करने के। फॉर, क्योंकि, वाट हैड ही टू डू टू चाइड एट मी, कि उसे मुझे क्यों डांटना चाहिए था, यानी उसे मुझे डांटना नहीं चाहिए था, क्यों मुझे डांटा उसने। ही सैड माइन आइज़ वर ब्लैक, उसने कहा कि मेरी आंखें काली हैं, एंड माई हेयर ब्लैक, और मेरे जो है वो काले बाल हैं, एंड नाउ, और अब, आई एम रिमेंबर्ड, मुझे याद आ रहा है, स्कोर्न एट मी, उसने मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखा था। आई मार्वल, मुझे आश्चर्य हो रहा है, वाई आई आंसर नोट अगेन, कि मैंने उसको जो है एक बार फिर से उत्तर क्यों नहीं दिया। बट दैट इज़ ऑल, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। वन ओमिट्स, ओमिट का मतलब गायब करना, मिस करना, या शांत करना, यानी चुप रहना, यहाँ पर इसका मतलब हो सकता है कि ओमिट इज़ नॉट क्विटेंस, यानी चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको क्विट कर दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको माफ़ कर दिया है। आई विल राइट टू हिम, मैं उसको लिखूँगी। ए वेरी टॉन्टिंग लेटर, एक बहुत ही कटाक्ष करने वाला पत्र जो है मैं लिखूँगी। एंड दाउ सेल्ट बियर इट, और तुम उसको जो है वो लेकर के जाओगे। विल्ट दाउ सिल्वियस, क्या तुम इसे लेकर के जाओगे। सिल्वियस, फीव, विथ ऑल माई हार्ट, अब आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि सिल्वियस जो है उसको कितने गहराई से प्रेम करता है। अब वो जो है वो कह रही है कि वो उसको अब लव लेटर लिखेगी, और वो सिल्वियस के हाथों में भेज रही है, और वो बिल्कुल एकदम तैयार है, एकदम सज्ज है ले जाने के लिए अपने पूरे हृदय के साथ, कि तुम जो भी कहोगे वैसा ही करेंगे। फीव, आई विल राइट इट स्ट्रेट, फीव कह रही है कि मैं इस लेटर को बिल्कुल एकदम सीधा लिखूंगी। द मैटर इज़ इन माई हेड, जो भी मामला, जो भी विचार जो है क्या लिखना है, ये मेरे हेड के अंदर, मेरे हार्ट के अंदर है कि मुझे क्या लिखना है। आई विल बी बेटर, आई विल बी बिटर विद हिम, मैं उसके साथ कड़वी रहूँगी, यानी मैं कड़वे कड़वे शब्द इस लेटर के अंदर लिखूँगी। पासिंग शॉर्ट, और बहुत ही जल्दी लिखूँगी। गो विद मी सिल्वियस, चलो सिल्वियस मेरे साथ चलो, और एक्सेंट, और इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाते हैं, और इसके साथ ही ये सीन जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।